नाउ अब हम हाइंड ब्रेन पढ़ेंगे। ओके, अब तक हम फोर ब्रेन मिड ब्रेन पढ़ चुके हैं, जिसमें कि फोर ब्रेन में हम सेरिबेरम एंड थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस इन तीनों के बारे में पढ़े, और फिर फोर ब्रेन कंप्लीट किए, और फिर मिड ब्रेन में हम मिड ब्रेन का लोकेशन समझें, ब्रेन में कहाँ होता है और उसका फंक्शन जाने। ओके, अब हम हाइंड ब्रेन पढ़ेंगे, जो कि ह्यूमन ब्रेन का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। हाइंड ब्रेन में पहले हम डायग्राम की मदद से लोकेशन जान लेते हैं हाइंड ब्रेन का, कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। ओके, सो हाइंड ब्रेन बेसिकली इस पार्ट्स को बोला जाता है। ठीक है, ये जो नीचे का पार्ट्स है इसे हाइंड ब्रेन बोला जाता है, जिसमें कि सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे। ये तीन चीज हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ओके, तो हम पहले पोन्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। पोन्स यानी कि ब्रिज कनेक्टर, इसे ब्रिज कनेक्टर भी कहा जाता है। पोन्स का मतलब पुल होता है। अब इसे ब्रिज कनेक्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के रखता है। ओके, और ये कई सारे एक्सोन बंडल्स से मिलकर बना होता है। ठीक, लाखों एक एक्सोन बंडल के ग्रुप से मिलकर ये बना होता है। इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के रखता है। एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर, यानी कि पोन्स में एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर इनहेल करते हैं, ओके, एयर इनहेल करते हैं, तो फिर उसे कितने समय के बाद एक्सहेल करना है, इसका डिसीजन कौन लेता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ओके, एंड अब हम सेरिबेलम के बारे में पढ़ेंगे। पोन्स कंप्लीट हो गया, अब सेरिबेलम के बारे में पढ़ेंगे। सेरिबेलम को भी एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, ये किस जगह पे प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास ब्रेन का डायग्राम है, एंड सेरिबेलम जो होता है वो ये रहा सेरिबेलम इस जगह पे। ठीक है, ये इसको सेरिबेलम बोलेंगे। ठीक, अब सेरिबेलम का फंक्शन जानते हैं। ये दो लेटरल लोब्स, जो कि सेरिबेलर हेमिस्फेयर हुआ, और एक मीडियल लोब्स, इससे मिलकर बना होता है सेरिबेलम। ओके, वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस, यानी कि इसका जो आउटर लेयर होता है, सतह सेरिबेलम का, उस पे बहुत सारे फोल्ड एंड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिस कारण कि ज़्यादा न्यूरॉन बन सके और ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर सके। ठीक, इनवॉलेंट्री कंट्रोल इन वॉलेंट्री मसल्स, इसका मतलब ये नहीं है कि सेरिबेलम सारे मसल्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि कोई भी डिसीजन हम लेते हैं चलने का, ओके, तो चलते समय ये वॉलेंट्री एक्शन में बॉडी का बैलेंस बनाए रखना, बॉडी को संतुलित करके रखना, बॉडी पोस्चर को सही से रखना, ये इनवॉलेंट्री को सेरिबेलम कंट्रोल करता है। इसीलिए इसे बोलते हैं इनवॉलेंट्री कंट्रोल इन वॉलेंट्री मसल्स। ओके, एंड बॉडी बैलेंसिंग स्किलफुल मूवमेंट, सब में ये मदद करता है। बॉडी बैलेंसिंग जैसे कि एक पैर पे खड़े रहना, ओके, चलना, इन सब में बॉडी बैलेंस रहता है, तो सेरिबेलम इन सब में मदद करता है। एंड स्किलफुल मूवमेंट जैसे कि साइकिलिंग, स्विमिंग, क्रिकेट खेलते समय बैटिंग, इन सब में सेरिबेलम मदद करता है। ठीक, अब हम मेडुला ऑब्लंगाटा पढ़ेंगे। इसको भी देख लेते हैं कि ये हाइंड ब्रेन में किस जगह पे प्रेजेंट होता है। मेडुला ऑब्लंगाटा इस जगह पे प्रेजेंट होता है। ओके, ये इसे मेडुला ऑब्लंगाटा बोलेंगे। ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है? लेट्स से इनवॉलेंट्री कंट्रोल इन इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी कि ये जो बॉडी के इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उन सब में जैसे कि हार्ट, हार्ट मसल्स, इंटेस्टाइन मसल्स, इन सब को कंट्रोल करता है। अब इसमें हम दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, वाइटल एक्शन एंड अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। वाइटल एक्शन जैसे कि रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इन सब चीज़ों को मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीथिंग को, जैसे कि हम सोते समय भी ब्रीथिंग करते हैं, तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब जैसे कि अगर हम थक जाते हैं, तो या फिर अगर दौड़ते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, तो उसमें मेडुला ऑब्लंगाटा उस चीज़ को कंट्रोल करता है। कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों का हाई या लो होना, इन सब चीज़ों को भी, और हार्ट बीट का सही से फंक्शन करना, इन सब चीज़ों को भी मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल करता है।
गैस्ट्रिक सिक्रेशन और मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इन सब चीज़ों को मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। नाउ अनकंडीशनल रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब हुआ कि जो चीज़ें हमें सीखनी नहीं पड़ती, जैसे कि सलाइवेशन, ये सब जन्म से ही मौजूद होता है। स्वैलोइंग, स्नीजिंग, कफिंग, वोमिटिंग या याविंग। ठीक है, सलाइवेशन यानी कि फूड को देख के मुंह में लार बनना, स्वैलोइंग खाने को निगलना, स्नीजिंग छींकना, कफिंग खांसी, वोमिटिंग, ये सब चीज़ें क्या है, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। और एक चीज़ बच जाता है ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम क्या होता है, जैसे कि स्टेम से समझते हैं। ट्री में जो स्टेम प्रेजेंट होता है उसका मेनली काम क्या होता है, रूट को शूट से जोड़े रखना। ठीक उसी तरह ब्रेन स्टेम में ये जो ब्रेन स्टेम क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़े रखता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे ब्रेन स्टेम बोलते हैं। और ये मेनली 3 चीज़ से बना होता है। इट इज कम्पोज्ड ऑफ 3 टाइप्स। ओके, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। ये 3 चीज़ से बना होता है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। ये ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। तो इसे हम ब्रेन स्टेम बोलेंगे, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करके रखता है। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेन। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू।